ठीक है, स्टार्ट करना। हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ ट्रायल बॉल। आज अपने साथ नया क्रिकलॉन्डा आया है, सिद्धार्थ संघवी हैज जॉइंड द गैंग। आज हम करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट से पहले कुछ एनालिसिस, कुछ प्रिडिक्शंस, क्या हो 4-0 होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, डब्ल्यूटीसी का कॉन्टेक्स्ट लेंगे और प्रिडिक्टेड 11 बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। अभिषेक और मैं तो यहाँ है ही, शुरू करते हैं अपनी बातें। तो भाइयों, पहले तो क्या लगता है कैसे स्क्वाड अनाउंस हुआ है? पहले तो जो 22 का स्क्वाड हुआ है, वहीं पे तुम्हें लगता है कोई बंदा जो बाहर रह गया है या कोई सरप्राइजिंग एंट्री? हार्दिक पांड्या वाज अ नेम जो बहुत लोग बोल रहे थे कि दे वर सरप्राइज टू सी हिम बैक टेस्ट में स्पेशली। Nitin, if I have to just say one thing, right? So probably I would say कि जो मैं कहूँगा, right? Probably not a lot of people will agree with. यार, it doesn't matter यार. मतलब India is so strong at home कि वो 22 में if you even take 2 to 3 players out, I think still we are way too much strong, right? And especially after the exploits of Shubman Gill and company, right? We are too strong, right, at home. I don't think कि कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है. Probably like you talk about Hardik Pandya, but I think जो first two tests हैं, I think basically they are in Chennai, right? So I think there's a chance that we may go with more than 2 spinners, right? If we go there, तो बुमराह पक्का खेलेगा, right? I think Ishant can also, and Siraj, anybody can come in. I don't think एक बहुत बड़ा वहाँ पे दिक्कत आएगा. हार्दिक पांड्या की ओमिशन है, but I don't think in a long term वो मैटर करेगा. राइट संघवी थे, क्या लगता है? लाइक हार्दिक पांड्या इन टेस्ट थोड़ा कॉल आउट था, बट आई गेस लॉन्ग टर्म में देख ही नहीं उसको ये टेस्ट का टॉप पार्ट। टेस्ट मतलब टिल द टाइम इट वाज इन इंग्लैंड में जो थर्ड सीमर था या इवन एज अ फोर्थ सीमर हार्दिक को यूज कर रहे थे, तो दैट वाज राइट। अभी तो एक तो बॉलिंग तो करेगा नहीं वो, दैट इज फॉर श्योर। तो हार्दिक ओनली एज अ बैट्समैन प्लेइंग इन टेस्ट, मतलब थोड़ा वर्कलोड मैनेजमेंट की भी जरूरत है इन टर्म्स ऑफ जैसे इंग्लैंड कर रहा है अभी, तो दे आर स्ट्रिक्टली वो फॉलोइंग द प्रोटोकॉल के उनको किसको वनडे में खिलाना है, किसको T20 में खिलाना है, किसको टेस्ट में खिलाना है। दे हैव वेल डिफाइंड जो रूट को, अगर वो टेस्ट खिला रहे हैं तो सिर्फ टेस्ट ही खिला रहे हैं और वनडे, T20 नहीं खिला रहे हैं। तो हार्दिक, अगर इफ वी हैव फिगर्ड आउट कि हार्दिक इज अ T20 एंड ODI स्पेशलिस्ट फॉर इंडिया, लेट्स गिव हिम ओनली दैट चांस। हर जगह खींचने से उसकी बैक को और ही प्रॉब्लम होने वाली है। सो इंक्लूडिंग इन द साइड माइट बी, जो इंटेंशन होगा वो आई थिंक यही होगा कि टीम के साथ मिक्स हो जाए अभी से। बाकी I don't think he is going to play any of the 4 matches for sure. बट व्हाट डू यू गाइस थिंक? इस साल तुम्हें आई लाइक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है जब भी खिलाएंगे फर्स्ट मैच में भी ना खिलाएं। आई थिंक मे बी पिंक बॉल टेस्ट खिला देंगे जब हम मे बी 3 सीमर के साथ जा रहे हो। हार्दिक को जब भी खिलाएंगे मुझे लगता है बॉलिंग कराएंगे, बिकॉज इस साल अगर वर्ल्ड कप है और हार्दिक बॉलिंग नहीं करेगा तो मुझे लगता है थोड़े अपने लग जाएंगे। मुझे लगता है खिलाएंगे थर्ड टेस्ट में प्रॉब्ली और बॉलिंग करेगा। क्या लगता है? आई थिंक ये इस चीज पे और डिटरमाइन करेगा कि प्रॉब्ली सीरीज के पहले दो टेस्ट कैसे जाते हैं, राइट? मतलब इफ इट्स लाइक 2-0 टू अदर समथिंग लाइक दैट, डेफिनेटली वो खेलेगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट टू सेट कि अगर जब हम T20 में उतरेंगे और अगर वो बॉलर नहीं होगा, राइट, जो हमें वो इंपॉर्टेंट बैलेंस देता है नंबर 6 एंड 7 पे, राइट, स्पेशली जब उसको पिवट बना लेंगे रविंद्र जडेजा के साथ, राइट। बट आई थिंक थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे लगता है कि आई थिंक टेस्ट में शायद उससे नहीं कराएंगे। प्रोबेबली कोहली शायद जस्ट आर्म रोल ओवर करने के लिए 4-5 ओवर डाला ले, लेकिन शायद 10 ओवर जितना स्पेल डालेगा आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आई थिंक थोड़ा ज्यादा एक्सर्शन लगता है, स्पेशली इंडियन पिचेस विद द वे हार्दिक बोल्स, राइट। जनरली वो शॉट रखता है तो थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगता है। आई डोंट थिंक उसके बैक पे एटलीस्ट टेस्ट में बोलेंगे। प्रॉब्ली लाइक यू सेड कि रोल ओवर कराने के लिए 6-7 ओवर शायद डलवा देते हैं। संघवी, तेरे थॉट्स? हाँ, वही इम्पोर्टेंट, मतलब T20 वर्ल्ड कप के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखे तो सिर्फ ODI ही खेलेगा वो। टेस्ट में तो इट्स मतलब कोई सेंस नहीं है। मतलब अगर 150 ओवर सामने वाली टीम खेल जाती है, 150 ओवर वो फील्डिंग करने में ही उसकी बैक को इतना प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब लेट अलोन बॉलिंग एंड ऑल। सो इतना मेरे को सही बोल रहा है। देखते हैं धीरे धीरे खिलाते हैं कि नहीं, ये सरप्राइज कर सकता है कोहली, मैं पहले ही बता रहा हूँ। बट आओ 11 ब्रेकडाउन शुरू, वो तो हम सब जानते हैं, सबके ऐसे ही पक्का ही है। तो अपन 11 ब्रेकडाउन करते हैं, आई थिंक ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा। पांड्या, मेको पांड्या और वॉशी में एक डाउट आता है, देखते हैं। ओपनर्स हम सब अलाइंड है कि मयंक अग्रवाल का कटने वाला है, राइट? शुभमन गिल, रोहित शर्मा, है ना? आई थिंक वो तो आई थिंक स्मूथली कट एक गया डेफिनेट गिवन है। आई थिंक तो कुछ कर नहीं डेफिनेट सकते। गिवन है कि दोनों का नाम ले लिया। आई थिंक दोनों का नाम ले लिया है कोहली ने कि शुभमान गिल एंड रोहित शर्मा, तो आई थिंक कोई चांस ही प्रेस नहीं कॉन्फ्रेंस में ही बोल दिया वो तो कि these एग्जैक्टली। guys are going to play and that is the right decision also। मतलब आफ्टर मयंक what के लिए सब थोड़ा कुछ सैड है, बट अगेन यार हम भी होते तो ऑब्वियसली लाइक गिल के साथ यू विल नॉट ड्रॉप हिम नाउ, और रोहित तो रोहित इंडिया में ऑब्वियसली, है ना? ठीक है, नंबर 3, 4, 5 डिसाइडेड है अपने ऑब्वियसली। पुजारा, रहाणे, कोहली, जहाँ भी वो चेंज तो नहीं करेंगे, जैसे आते हैं वैसे ही आएंगे, राइट? 3, 4, 5 डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस भी। आई डोंट थिंक कोई चेंज होगा, अपने टॉप 5 सेम रहने वाले हैं ना, नो चेंजेस। राइट।
नो चेंजेस। ठीक है, अब आती है बात शुरू। यहीं पे थोड़ा सा पिछले साल तक डाउट था कि अब यहाँ पे पंत होगा साहब, आई थिंक आज बोल दिया उसने कॉन्फ्रेंस में ना, और अब ऑस्ट्रेलिया के बाद भी पंत तो ऑब्वियस है। ठीक है, वी आर डन विद नंबर 6। अभी बॉलिंग पे आते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, फिर वो नंबर 7 वाले स्लॉट पे आते हैं। बॉलर्स, हु डू यू थिंक अपना पेसर में होगा? ईशांत प्रोबेबली, बिकॉज ईशांत खाली बैठा है 1 महीने से। एक ईशांत, लाइक अब फिट होके बैठा ही हुआ राइट है ना, वो रोहित के साथ आ सकता था, बैठा हुआ था। एक ईशांत, और कौन? सिराज और बुमराह। Second Bumrah. Second Bumrah. बुमराह Kohli was quite clear. He is very excited to play his first India Test. I think definitely कल उसका India debut होगा. बोल दिया And उसने। ठीक है, ये and दो I हो think गए। तो It will be PSP sad को for Siraj because last innings he played, he picked up 5 wickets, but Simon. pretty difficult. मतलब if India go with a balance of 3 spinners and 2 fast bowlers, so Siraj will be the one who will lose out. Who will miss out? And actually the problems will increase once Shami also gets fit. So मतलब Ah, it will be difficult after the first 2 days. But I see ईशांत या बुमराह में से एक रेस्ट करेगा तब। मतलब आई डोंट सी बुमराह Right. प्लेइंग मोर देन 2 टेस्ट मैचेस बिकॉज उसको तो लिमिटेड ओवर्स भी खेलना ही है। सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बात की बात है। बट एटलीस्ट कल के लिए तो ईशांत एंड बुमराह सीम्स टू बी द 2 फास्ट बॉलर्स। देन इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट कॉम्बिनेशन दे गो एट विद। 3 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर 3 फास्ट बॉलर। दैट्स अ डिफिकल्ट correct. चॉइस। करेक्ट, एंड आई थिंक गुड प्रॉब्लम टू हैव राइट, लाइक कंपनी में बहुत लोग हैं जो एक प्रोजेक्ट पर डाल सकते हो तो आराम करने को मिलेगा, वरना हमें पता है एक ही कितनी मारी जाती है, तो अच्छा ही है ना, गुड प्रॉब्लम। ठीक है, बढ़िया। आपने 2 पेसर हमने डिसाइड कर लिया, अब 3 स्पिनर में आते हैं। अगेन 3 स्पिनर में आई थिंक 2 ऑफ देम सिलेक्ट देमसेल्व्स, अश्विन और कुलदीप, राइट? नो अदर ऑप्शंस? कुलदीप का थोड़ा आई एम नॉट श्योर, मतलब लेट्स सी, क्योंकि उसने कोहली हैज हिंटेड दैट कुलदीप विल प्ले व्हेन 3 स्पिनर्स विल प्ले। सो थोड़ा सा आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह से हिंट दिया है। सो थोड़ा सा डाइसी हो सकता है। यू माइट सी 3 स्पिनर्स खेल रहे हैं एंड कुलदीप नॉट प्लेइंग, व्हिच आई वुड नॉट एग्री टू। अगर 3 स्पिनर खेल रहे हैं तो कुलदीप शुड बी द वन प्लेइंग, बट यू माइट एज वेल सी दैट बिकॉज ऑफ वॉशिंगटन एंड अक्षर तो लेफ्ट आर्म है, जडेजा हुबहू जडेजा का प्लेयर मतलब रिप्लेसमेंट है, तो यू माइट सी दैट। गॉट इट। तो इसके बाद ही 7 का क्वेश्चन आता है राइट। मेरे दिमाग में हार्दिक और वॉशी पे डाउट था अगर मैं यहाँ कुलदीप को पक्का करूँ, बट नाउ दैट यू सजेस्ट, उसने कुलदीप के बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा हिला दिया है, तो व्हाट डू यू थिंक यार, वो जो 2 स्पॉट है अपने, कुलदीप, अक्षर और हार्दिक, इनमें 3 में से कौन 2 खेलने वाले हैं? If I have to say, I would say कि कुलदीप खेलेगा because Kohli said कि he is an important part of our plans, right? And if you see the tournament, right, तो चेन्नई टेस्ट में अगर आप 3 स्पिनर नहीं खिलाओगे तो obviously I don't think मोटेरा के प्लान में होगा। तो I think कुलदीप will obviously slot in for Chennai, and I think since it's going to be third, I don't think कि अक्षर पटेल goes in. I think probably Washi goes in for all his exploits. It's very difficult. I think it's harsh. Akshar has a very great IPL. It's a decent spinner, right? एंड आई थिंक प्रोबेबली वहां पर उसको आई थिंक इंस्टेड आई थिंक कि शायद मोटेरा में करा सकते हैं प्रोबेबली, बट आई डोंट थिंक इन चेन्नई ही गेट्स अ नॉट। आई थिंक चेन्नई नॉट, सो आई थिंक सिंपल, आई थिंक ईशांत जाएगा, बुमराह तो डेफिनेटली जाएगा, एंड अश्विन अलोंगसाइड दीस 2 स्पिनर्स दैट आई टॉक्ड अबाउट। सेम, आई थिंक आई विल गो विद द सेम। कुलदीप विल प्ले, मेरे को भी ये लग रहा है कुलदीप विल प्ले एज अ थर्ड स्पिनर। सेकंड वन इज अ डाउट, अक्षर वर्सेस वॉशिंगटन सुंदर, बट देन अगेन वॉशिंगटन बीइंग मतलब आफ्टर द परफॉर्मेंस, एक तो पहले तो मैं मतलब आई एम कंप्लीटली श्योर कि एज अ बैट्समैन ही इज वेल सूटेड टू बी प्लेइंग इन द टॉप 4। मतलब जिस तरह से वो खेला है, मतलब ही हैज शोन दैट। तो उसकी बैटिंग स्किल्स इतनी अच्छी है कि आई थिंक इवन इफ ही इज सिमिलर टू अश्विन, हो सकता है थोड़ा सा वो लोग प्लान में चेंज कर दे, वन विल प्ले बोल डिफेंसिवली एंड स्टॉप रन्स, द अदर वन विल अटैक। सो उस तरह से दे माइट शिफ्ट द प्लान्स, बट आई सी वॉशिंगटन, अश्विन एंड कुलदीप दिस ट्रायो प्लेइंग। सही है, आई थिंक ये 11 सही है, और वही बात है, इवन आई थिंक अक्षर को मोटेरा के लिए रखेंगे होम ग्राउंड। संघवी विल बी एक्साइटेड टू वॉच अक्षर प्ले, थर्ड में फेवरेट प्लेयर। तो यार ये टोटल ये 11 बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली इंडिया में और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अभी इंग्लैंड की साइड देखते हैं। मैं इतना टू बी ऑनेस्ट 11 का अवेयर नहीं हूँ। राइट, तो तुम में से जिसको बेस्ट पता है अभी इंग्लैंड के बारे में, मुझे 3-4 प्लेयर्स के बारे में अच्छे से पता है, बाकी 7 थोड़ा गायब है। आज क्रॉली भी जितना मैंने पढ़ा गिर गया, वो मार्बल फ्लोर पे हाथ वाथ टूट गया, भाई बाहर हो गया राइट लास्ट मिनट। तो अच्छी बात है, उसकी विकेट वैसे भी स्पिनर्स के हाथ लगती है मेरे को लगता है। तो जिसमें भी तुम में से जिसको ज्यादा इंग्लैंड के बारे में पता है, स्टार्ट करो यार 11, फिर डिस्कस मारते हैं। एक तो आई थिंक सबसे फर्स्ट थिंग आई विल से अबाउट द इंग्लैंड थिंग इज कि उनका मिडिल ऑर्डर अपार्ट फ्रॉम जो रूट इट इज वेरी वीक। इवन द टॉप ऑर्डर, मतलब इट इज वेरी न्यू, वेरी वीक। खाली जो रूट और बेन स्टोक्स है
and then Butler providing some support towards the end, and Butler is also playing one match. So overall, throughout the series, what I'll say is कि जो उनके top 7 है उसमें से there will be only 3 experienced guys. So Butler जाएगा, Bairstow आएगा. Apart from that, the other 4 guys, मतलब एक तो experience बहुत कम है. Plus Indian conditions में spinning tracks, ऐसा भी नहीं है कि they are playing in say New Zealand या Australia, वहाँ पे थोड़ा सा similar, you'll get the environment as compared to England, but तो मतलब it will be very difficult for England batsmen. If England batsmen, apart from Joe Root and Ben Stokes and Bairstow or Butler for that matter, end up doing good, I'll be very surprised. Fair point. Bahare, your thoughts? I think I'll agree with Siddharth here. I think काफी ज्यादा ब्रिटल है. अगर मेरे को थोड़ा बात करना हो तो आई प्रॉब्ली से कि जो रूट और स्टोक्स के अलावा एक डोमिनिक सिबली है, राइट, जिसपे मेरे को थोड़ा सा बिलीव है कि एक स्टार्ट दे सकता है. आई थिंक वो ओपन जनरली करेगा रॉरी बर्न्स के साथ. आई थिंक नंबर 3 पे वो स्लॉट करेंगे ओली पोप को, एंड आई थिंक बटलर, आर्चर, एंडरसन, डॉम बेस खेलेगा, एंड लीच की जगह आई डोंट थिंक वो किसी और स्पिनर को चांस देगा. आई थिंक वो एक स्पिनर के साथ ही चले जाएंगे. आई डोंट थिंक वो थर्ड वाले को देंगे. तो दिस लुक्स अ वेरी वेरी ब्रिटल स्क्वाड टू मी. आई थिंक इंडिया में अगर आपको टेस्ट सीरीज जीतनी है तो आई नीड कि आपको एटलीस्ट 3 स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए होते हैं, जो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के पास 2004 में थे, इंग्लैंड के पास 2012 में थे. जोनाथन ट्रॉट, केविन पीटरसन एंड एलिस्टर कुक. एंड 2004 में माइकल क्लार्क वाज अ रेवलेशन, राइट, तो उसने वो थोड़ा सा हेल्प कर दिया था 2 बैट्समैन को जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे. मेरे को तो यार 3 नहीं, मेरे को आई थिंक स्टोक्स और रूट को मिला के एक ही लग रहा है. एंड व्हेन यू सी कि जब हम इंडिया में आते हैं सिर्फ एक प्लेयर को लेके, आई थिंक जो हम ऑस्ट्रेलिया भी गए थे जहां ऑस्ट्रेलिया की सारी उम्मीद थी कि भाई स्टीवन स्मिथ करेगा एंड अश्विन गॉट हिम आउट, तो भाई ये तो इंडिया है. आई थिंक देयर विल बी वे टू मच प्रेशर ऑन रूट एंड आई डोंट सी इट scoring 170 to 100 like he did in Sri Lanka. It's a very very brittle squad, and like, I think that's the reason I said कि वो 22 की जरूरत नहीं हमें. आई थिंक हम 16 से भी जीत जाएंगे. काफी कॉन्फिडेंस. अभी प्रेडिक्शन स्कोर पे जाने का पॉइंट ही नहीं है. वो बुहारे 5-0 बोलता है 4 की सीरीज में. तो ठीक है, थोड़ा सा 1-2 चीजें और सोचते हैं. जैसे जो रूट का मैं पढ़ रहा था, आई थिंक 50% से ज्यादा स्वीप शॉट मारता है. उसके लिए प्लान बन चुके होंगे, राइट? स्पिनर्स ने प्लान बना दिए होंगे, एक ही बैट्समैन टारगेट करना है. तो हु डू यू थिंक कौन विकेट लेगा उसकी? दोनों इनिंग्स बोल दो. I think Ashwin and once a pacer. ईशांत और बुमराह. One innings a pacer and once an Ashwin. मेरे को अश्विन का थोड़ा सा चांसेस कम लग रहा है. फॉर आई थिंक इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ऑल्दो जैसे मैंने बोला है कि वॉशिंगटन, अश्विन और कुलदीप विल बी द 3 स्पिनर, बट हाईली पॉसिबल अगर अक्षर पटेल को उन्होंने खिला दिया तो यू माइट सी अक्षर पटेल गेटिंग हिम, बिकॉज उसका रीजन ये है कि वो स्वीप, बिकॉज ही गेट मैक्सिमम रन्स ऑन स्वीप, तो वो मतलब बिकॉज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बाहर की तरफ टर्न करेगा, तो यू माइट सी एजेस एंड स्लिप में कैचेस वगैरह. सो वो स्वीप को काउंटर करने के लिए अक्षर को इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज जो रूट विल बी 50% ऑफ इंग्लैंड्स बैटिंग स्ट्रेंथ. राइट, मेक सेंस. मैं अगर तुक्का मारूंगा, मैं बहुत कॉमन सेंस है. हाँ बुहारी, गो अहेड. I think it's a very interesting point, like Siddharth said, but my only thing is कि जो नया बॉलर आके आउट करता है, the first thing is कि it works against Indian batsmen, right? कोई नया बॉलर आके आउट कर जाता था. मैं उसी पे जा रहा था, क्या जैक लीच 5 विकेट और लेगा कि ले हम? Yes, and also probably if MSG would still be at help, right? I would definitely go with Akshar, but seeing how Kohli goes in tests, right? वो अगर रूट आएगा, वो दोनों साइड से यही लगा देगा, and I think it will be either like कि वो, I don't think वो दोनों स्पिनर भी लगाएगा because he's pretty good at sweeping, right? तो थोड़ा सा एक पेसर लगाएगा एक साइड पे, एक साइड वो लगाएगा, and it's very difficult. On an Indian pitch, Bumrah at one side and Ashwin at the other side is very very difficult, considering उसमें प्रेशर भी होगा कि उसी को निकालना है ओवर. ये रोरी बर्न से लेके किसी और पे मैं बिलीव नहीं कर सकता. So I think that will be way too much for him to handle. ये तो सब अश्विन के बनी है, ये रोरी बर्न्स और ये सब तो अश्विन के बनी रहेंगे. ये हाँ, वो ऐसा लगता है फाइवर ऐसे साफ करेगा, राइट? बट मेरे को पता क्या लगता है, और बहुत ही ये लेमैन लेवल का लॉजिक है. जब कोई क्रिकेट देखना शुरू करता है, मेरे को लगता है इन लोगों ने अश्विन और उसको तो बहुत पढ़ा होगा, कुलदीप को भी मे भी थोड़ा बहुत, वॉशी को इतना पढ़ा नहीं होगा. जैसे आईपीएल में नया बॉलर आके हिला देते हैं ना, मेरे को लगता है वॉशी थोड़ा सरप्राइज कर सकता है अगर उसको खिलाया. बैटिंग तो कर ही लेगा इंडिया में, जितना हम अब रेट करते हैं 25 को, हम भी शायद थोड़ा बहुत 4 रन तो मार ही लें बैठे बैठे, बट आई गेस विकेट्स भी ले सकता है, वैसा वाला सीन है. तो लेट्स सी. और चीजें सोचते हैं. 1-2 और थॉट्स आए थे मेरे को. ऋषभ पंत का क्या लगता है कीपिंग? हाँ सॉरी, यू हैड अ पॉइंट. उससे पहले जस्ट कमिंग बैक टू द प्रीवियस डिस्कशन जिसमें इंग्लैंड का था, तो आई थिंक एक और चीज है कि मोइन अली डिड नॉट प्ले अगेंस्ट श्रीलंका.
that was because of the COVID, and now he will be fit. So you might see Dominic Best sitting out and Moeen Ali playing in his place. Moeen Ali का क्या है ना, उसका ball drift बहुत अच्छा करता है. So like Lion does ना, quite similar to Lion, but उसका consistency का थोड़ा सा problem है, which might affect. But I think Moeen Ali can be a problem for India, because India have this knack के off spinners को वो थोड़ा सा मतलब they get out. जैसे Graeme Swann ने last 2012 में Graeme Swann did very well. Monty Panesar also did equally good, but Graeme Swann के भी उन्होंने किया था. तो Moeen Ali can be that X factor. Dominic Best, so it's very very inexperienced. The kind of wickets he was taking in Sri Lanka, that were mostly gifted by the batsmen and not bowlers wicket. So उनको उसको मैं इतना नहीं rate करूँगा. But Moeen Ali can be a difficult one. Plus RCB का है, तो कोहली के अगेंस्ट उसका 2 बार कटेगा, पहले वहां से निकाला अभी यहाँ से. हाँ बुहारी, व्हाट डू यू थिंक? Just a point, like you said कि even Jofra Archer, if you know कि he had some comments, right, कि our spinners are decent enough, right? अब Leach तो I think है नहीं, केवल बेस्ट बचा. Do you think they will get a chance of not playing without any specialist spinner? Because I still say कि Moeen Ali is not a specialist spinner. At least I don't consider him, right? So do you think England can take a chance of going without a specialist in a Chennai? I don't think. बहुत बड़ा रिस्क होगा. क्या लगता है? डिफिकल्ट है, बट यार अब वो स्पेशलिस्ट, अब फॉर दैट मैटर ये क्या मतलब ही इज इक्वली गुड. आई थिंक मोइन अली, राशिद अली नहीं, कौन था वो, राशिद नहीं, कौन था वो लेग स्पिनर, इंग्लैंड लेग स्पिनर दैट डिड रियली वेल इन लास्ट सीरीज, लेग स्पिनर. मुझे मॉन्टी पानेसर के बाद ब्लैंक है सब. वो बहुत आज तक मुझे दर्द होता है. सिद्धू बोला था ऐसे लोग गलियों में होते हैं हमारी, और वो इतना पेल के गया था. आदिल रशीद, राइट. Adil Rashid, I forgot his name. So Adil Rashid, he did really well. He did really well in the last series. And he was a complete bowler actually. मतलब he's a bowling all rounder. Moeen Ali को how do you see is a question. But I see मतलब वो कर देगा, मतलब bowling भी कर ही लेता है. He's good enough. Although if they have this plan of playing, because the problem with England is they already have one all-rounder in Ben Stokes. So I think that is the point where it can hurt. So they'll not go with say 2 half bowlers in Ben Stokes and Moeen Ali. So that can be a problem. But then you never know. मतलब क्या पता. मेक सेंस. और इंडिया के सामने मेरे को लगता है पूरा कोई भी टेल हो किसी भी सेना कंट्री का, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं. टेल हमें काफी थकाता है. मोइन अली तो मुझे याद है हटता नहीं है. अगर अटक गया, खेला और अटक गया तो आई थिंक थोड़ा तंग करेगा. लाइक बीच के 20-25 ओवर खा सकता है वो किसी के साथ, ऐसा मेरे को लगता है. बट लेट्स सी खिलाते भी हैं कि नहीं. ओके, और प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर में मेरे सामने ऋषभ पंत का नाम मैंने लिखा था कि अभी उसको इंडिया में अभी ग्रूम करेंगे, राइट. अभी उसको चांस देंगे. ऑस्ट्रेलिया में उसने अपने 2 साल का चेक लिख लिया कि अभी वो खेलेगा. तो तुम्हें क्या लगता है कैसी कीपिंग करने वाला है? 3 स्पिनर खेले तो पंत को 3 स्पिनर के सामने कीपिंग करना है. व्हाट डू यू थिंक, कैसी कीपिंग होगी? आवाज तो बहुत होगी पीछे से. आवाज तो होगी. अगर जीत रहे होंगे तो डेफिनेटली आवाज होगी, जो कि जीत रहे होंगे प्रोबब्ली, राइट. तो फिर तो आवाजें होगी. स्पाइडरमैन भी होगा. कैचेस लगता है ड्रॉप होंगे टोटल मैच में. आई थिंक 2-3 ड्रॉप करेगा यार. इतना तो अभी सीख ही रहा है बेचारा. जैसा लाइक उसका आई नो प्राइमरी स्किल होना चाहिए, बट थोड़ा बैट्समैन ज्यादा है ना वो. मेरा ओपिनियन ऐसा है. तुम लोगों को क्या लगता है? हाई पॉसिबिलिटी. मेरे को भी लग रहा है कि 2-3 तो मिस चांसेस, इंक्लूडिंग स्टंपिंग प्लस कैचिंग मिला के पर मैच आई कैन से 2 to 3 चांसेस. इफ ही डज नॉट डू, मतलब एक भी चांस अगर नहीं छोड़ा तो उसकी तारीफ होगी रादर देन अगर कीपर. So the logic is कि कीपर कभी भी कुछ गलत नहीं करता है, तो he did well. ऋषभ पंत में अगर उसे 2-3 छोड़ दिया तो मैं बोलूंगा कि हाँ ठीक है, मतलब नॉर्मल निकाला है उसने. हाँ, एक्सपेक्टेशन सेटिंग हो गया ना. हाँ बिल्कुल. बुहारे, I think कि there is a chance, but I think बहुत ज्यादा लो रेट कर रहे हैं यार उसे. It's like I think in Australia there is an issue, right? काफी सारे कीपर्स के साथ होता था. इवन हैपेंड विद MSD, वो बाउंस, राइट. जनरली व्हाट हैपन, वो प्री कंसीव नोशन रहता है कि एक स्टेबल बाउंस है, लेकिन स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया 3-4-5 डेज की पिच पे थोड़ा अनइवन बाउंस आने लगता है, राइट. सो आई थिंक वो एक इशू था. आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा टर्न होगा राइट पिचेस पे, बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल से कि इंडिया स्पिनिंग पिचेस बना के जीत जाता है. आई डोंट थिंक आफ्टर 2015 पेटीएम सीरीज दैट्स द केस. वी मेक decent enough pitches, right, which is not very big issue.
सो आई थिंक पंत पे यार एक तो कैचेस हर कोई छोड़ता है, बट आई डोंट थिंक यार कि कोई बहुत बड़ा ब्लंडर करेगा वो। मतलब MS धोनी को फॉलो कर रहा है तो बुहारे थोड़ा स्पॉट रखते हुए, बट हाँ ठीक है यार, अगर वो बैटिंग जैसी करता है कर ले, नोबडी माइंड, छोड़ दे 3 चांस, जैसी बैटिंग करता है करेगा, आई थिंक कोई माइंड नहीं करेगा, सिंपल है, सब पंत के फैंस तो अभी है ही। ठीक है, और प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर में किसको देखते हो? एक KL राहुल का मैंने नाम लिखा था बिकॉज ही विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द टीम। उसको कैसा लग रहा होगा यार? उसको टेस्ट में लेके जा रहे हैं, उसको क्या अभी 2-3 साल बाद चांस मिलना है, क्या लगता है? डबल आई बाय थिंक का काफी रॉन्ग है। हाँ सिद्धार्थ, यू कैन गो अहेड। गो अहेड। ओहो, Okay. लखनऊ। So I think काफी wrong है. I think KL Rahul deserves a chance. I think of all the batsmen you are talking about, he has the best technique, he has the best caliber, and he has the proven credential under pressure. He has been a good performer for Kings 11 Punjab against quality pacers in IPL, right? I don't know. I think his place comes in automatically. I don't know. बुहारे काफी दुख में है, KL राहुल के अभी वापस आएगा। तेरे थॉट्स सांगे KL राहुल के ओमिशन, मतलब ऑब्वियसली विल बी ओमिटेड राइट, बट कैसा लगता है उसको, कैसे ग्रूम he'll कर be रहे हैं आगे? committed. मतलब अब तो he's now become the fourth or I would rather say fifth backup opener because हाँ अभी तक जितना भी देखा KL Rahul, whatever KL Rahul has played in tests, he has always opened. It's never been, मतलब तो open नहीं किया, ऐसा तो है नहीं। तो with Mayank and now Prithvi Shaw also into the scheme of things in the long term plan, मतलब वो होगा ही long term plan तो Rahul will be somewhere fourth or fifth backup opener। और सो थोड़ा सा वो है, मतलब इफ यू कंसिडर फॉर द एंड मिडिल ऑर्डर में भी इफ यू गो, तो अभी तो हनुमा विहारी की खुद की जगह भी इट्स इन स्टेक, और हनुमा विहारी इज नॉट अ बैड बैट्समैन। सो आई सी, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है फॉर KL राहुल टू कम बैक अनलेस देयर इज से 2 or 3 इंजरीज टुगेदर इन द टीम, तभी KL राहुल अब वापस आएगा, नहीं तो KL वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू फाइंड अ प्लेस इन द 11। राइट, मतलब कभी कभी लगता है उसको इंडिया ए भेज दे, साथ में खिलाते रहे, बट आई गेस इंजरीज के लिए मे भी रखा हुआ है, कभी इंजर हो गए 2-3 प्लेयर तो ऑस्ट्रेलिया वाला हाल हो गया, तो मे बी दैट्स द रीजन। ठीक है, यही थे मेरे पास लिस्ट। और कोई तेरे अभी आई थिंक अभिषेक ज्वाइन कर रहे हैं, तेरे दिमाग में और कोई प्लेयर इंडिया इंग्लैंड साइड से प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर में? जो रूट की आई थिंक हमने बात कर ली है बहुत, उसके लिए प्लान्स बन गए होंगे। और कोई एनी वन एल्स टू वॉच आउट फॉर? I think मेरे हिसाब से I will say the main player to look out for is only one and only one, that is Ben Stokes. So उसका it's not only the batting he does, surprisingly bowling में भी वो इतना ही मतलब he's मतलब exactly मतलब उतना ही अच्छा है। So if you'll see, if you'll remember the Headingley test जो उसने single handedly last में जिताया था, उसमें in the same match he bowled a spell जहां पे उसने 7 या 8 ओवर लगातार डाले थे, और वो 7-8 ओवर में उसने मतलब that was one of the best spells of overall fast bowling that I had seen. So मतलब that is one player जो adversities that he takes, pitch out of the equation, he takes everything out of the equation. So जो ऋषभ पंत था हमारे लिए एक्स फैक्टर इन ऑस्ट्रेलिया, Ben Stokes can be that X factor for England. So मतलब I'll be very wary of him playing here. बुहारे? आई थिंक स्टोक्स और रूट तो ऑब्वियस है, बट आई थिंक हमेशा एक प्लेयर होता है राइट जो रैंडम होता है, इसको हम जानते नहीं है, वो आता है और टेस्ट में एटलीस्ट एक टेस्ट में मचा देता है। लाइक स्टीव ओकीफी ने 12 विकेट ले लिए थे राइट व्हेन ऑस्ट्रेलिया वन दैट टेस्ट राइट। एंड आई थिंक मुझे इंग्लैंड के स्पिनर्स पे उतना भरोसा नहीं है, बट आई थिंक आर्चर कुड हैव वन ऑफ दोस क्रेजी डेज राइट। आई बिलीव एटलीस्ट वन ऑफ दोस डेज, स्पेशली दैट वो पिंक बॉल वाला टेस्ट है राइट, अगर उसको कोई रात वाला सेशन मिल गया राइट, इवनिंग वाला सेशन, सो आई एम स्टिल सर्कमस्टेंट। एक बॉलर आता है 145 की स्पीड पर डालता है, तो बीट अ कोहली, बीट अ रोहित और बीट एनीवन, मतलब लीव असाइड दीस प्लेयर, लेट्स टॉक अबाउट ऑल टाइम ग्रेट्स बैरिंग द्रविड, every Indian batsman is circumspect against quality pacing spin on a bit of wobbling ball. So I think Archer can do that, but and rest of the players I don't have any trust in English. Sorry to say, but I don't have. यार उनका पेस अटैक एक्चुअली अच्छा है, एंडरसन, ब्रॉड, आर्चर, ये सब लोग हैं, बट गिवन चेन्नई में पहले 2 मैच है, मैं मतलब अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उनका कुछ अभी बात करने का, हम सरप्राइज हो सकते हैं यार। याद रखना इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया पे गई थी तब हम दूसरी एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम थे, हम पेल के आ गए थे। तो अनलेस ऐसा कुछ हो, हम लाइक 2 क्लियर फेवरेट्स हैं, अनलेस पिंक बॉल टेस्ट में वो लोग कुछ कर दें, आई थिंक शुरू में तो स्ट्रीम रोल करना ही है। ठीक है, अब लास्ट चीज पे आते हैं जो अपना प्लान था, वो है WTC का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं।
न्यूजीलैंड सिलेक्ट हो गई है थैंक्स टू ऑस्ट्रेलिया का रैंडम डिसीजन. आई डोंट गेट इट, क्या हुआ था उनको, खेल लेते चांस बन जाता, छोड़ दिया उन्होंने. आई एम हैप्पी, मैं विलियमसन का बहुत बड़ा फैन हूँ. न्यूजीलैंड सिलेक्ट हो गया. अब अपना सिलेक्शन भी ऑलमोस्ट पक्का है. एक ही तरीका जिससे अपन बाहर हो सकते हैं, आई थिंक अगर सीरीज हार गए तो इम्पॉसिबल मैं मान के चल रहा हूँ, 2-2 पे भी वी कैन बी नॉकड आउट. दैट्स द ओनली वे. अदरवाइज आई थिंक 2-0, 3-0, 4-0 वो सारे, एक 1-0 में भी वी गो आउट. हाँ, वी गो आउट. और बाकी सीरीज हार के ही हो सकता है. सीरीज हारने तो आई एम श्योर नहीं वाले, वैसा कुछ नहीं होगा जो अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया में करके आया, वैसा तो नहीं होने वाला. तो हारने नहीं वाले. व्हाट आर योर प्रिडिक्शंस? बुहारे से मैं पूछ लेता हूँ, ऑल्दो 5-0 बोला है वो 4 मैचेस में, तो जस्ट पूछने के लिए होगा. बट हाँ बुहारे, व्हाट डू यू थिंक? 4-0? I think 4-0 with 3 matches innings win. That's why I said it a 5-0. तो पिंक बॉल टेस्ट में क्या लगता है, इनिंग्स होगा कि वहां लास्ट डे तक जाएंगे? I think PCA will not be an innings win, but it will be an India win. And you see how many We'll matches going probably to just 5 struggle days? in one innings. One match going to 5 days, बाकी सारे 3-4 दिन. Really? I हाँ, 5 think days. probably one of the games will probably one game will probably go to 5 days. Rest all 4 days. मतलब can't counter at this point. Logical तो यही लग रहा है. संघवी, what do you think? Same, I'll also go with 4-0. 4-0 is मतलब, but I am not like, मेरे को ये नहीं लग रहा है कि इतना one sided होगा. It will not be so one sided. There will be fights, but it will look like there will be individual fights from say Joe Root or Ben Stokes in one odd innings. Bowlers will be good. मतलब England का seam attack तो it's actually very good. So I will say there will be, when India will be batting, there will be a good contest. There will be good spells. But while India will be bowling, it will seem a bit one-sided unless Joe Root या Ben Stokes या एक दो और player कभी कुछ half centuries here and there. So I don't see apart from that anything else happening. So 4-0. Nitin, just a point to add, right? Like Siddharth talked about, right? There can be one or two, that brilliant moments, right? From Stokes, Archer, anyone. I'll just use brief. Last time when we played England in Chennai, right? Moeen Ali scored 146, right? That's like as big a bonanza that you can get. England in the first innings on a turning track made 400. Nothing better than England, right? They still not lost by an innings. Of the 4 games that the 5 games they played, the 4 times they made 400, they lost that, right? So even if we consider that, that extraordinary things happen, Root scoring 175, still it's an innings defeat, right? It has happened, right? So what we are hoping for England had happened in 2016, and still it's a defeat. So I think Gulf is just way too much. And I hope we see some of those individual brilliant moments. Otherwise, it will be like those, boring matches. I think that probably we saw in early 2000s when anyone toured Australia, right? जिसमें कमेंटेटर अपने बचपन की बातें कर रहे होते हैं, मन नहीं करता उनका भी देखने का. हाँ पता है मेरे को, वैसा मैच हो सकता है. द ओनली क्वालिटेटिव आर्गुमेंट समवन मेड फॉर इंग्लैंड, मेरे एक कलीग ने बताया था ऑफिस में, बहुत बेसिक सा आर्गुमेंट है, बट उसने बोला कि 2012 की सीरीज में जो सारे प्लेयर्स डिसाइसिव प्लेयर्स थे, केविन पीटरसन, कुक, पैनसर, ये सब बड़े काउंटर अटैकिंग थे. तो हिज पॉइंट वाज इस टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, ये सारे लोग दे डोंट गिव अप, ये काउंटर अटैक करते हैं. तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट्स आएंगे, बट इवन आई डोंट थिंक कि कुछ वैसा होने वाला है जो हम अभी ऑस्ट्रेलिया में करके आए हैं. वो वंस इन अ डेकेड चीज है. तो प्रोबब्ली इवन आई विल गो 4-0 और लॉर्ड्स में अपन खेलेंगे विलियमसन के साथ प्रोबब्ली. I think it's one thing that we probably, didn't talk about, right? We probably took it as a granted is like how India's middle order will perform, right? We have not talked about how India's batting will perform, right? Some final comments on the same. First from you, and then Siddharth can jump in. हाँ यार, मतलब मैं अगर मिडिल ऑर्डर देखता हूँ तो अगर पुजारा टिकना शुरू हुआ तो फिर तो सो जाएंगे सब. पता नहीं अगर हमारी लाइक फर्स्ट बैटिंग आती है, पुजारा तक आ गए, पुजारा ने एंड होल्ड कर दिया, फिर कल मैच क्या देखेंगे? फिर तो परसों ही मैच देखेंगे टाइप से. बट आई गेस रहाने थोड़ा अगर अपना फॉर्म कैरी किया, सेकंड टेस्ट वाला, लास्ट के 2 टेस्ट थोड़ा ऊपर नीचे था, तो संभाल लेगा. उसके बाद मिडिल ऑर्डर में पंत इज अ कॉइन टॉस, राइट? कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन क्या उसका दिन जा रहा है. वीरेंद्र सहवाग इन द मिडिल ऑर्डर. और उसके बाद अगर वॉशी खेला, वॉशी पे मैं थोड़ा रिलाई करता हूँ. वॉशी आई थिंक अपना थोड़ा सेंसिबली खेलता है, भले 21 साल का है, काफी सेंसिबली खेलता है. तो आई एम नॉट दैट मच कंसर्न्ड. द ओनली थिंग इज अगर इनकी कोई वीकनेस निकली ना और एंडरसन या किसी ने पकड़ ली, देन आई थिंक ये मिडिल ऑर्डर अगर चला गया, इन केस इट डजंट वर्क आउट, देन टेल चला जाएगा. अपना टेल इज एज गुड एज ऊपर के क्या करते हैं. अपने टेल से मुझे अलग से एक्सपेक्टेशंस नहीं आती. तो आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट द टेल. अगर मिडिल ऑर्डर क्रम्बल करा, देयर इज नथिंग टू सेव अस. मिडिल ऑर्डर चल गया तो देन आई थिंक वी आर ओके, एंड आई थिंक चलेगा. दोज आर माय थॉट्स. संघवी, व्हाट डू यू थिंक?
So I think out of maximum 8 innings possible, जो कि नहीं होने वाली, India will not play 8 innings. But out of 8 innings possible, there will be only 2 innings जिसमें I see all the batsmen in the middle order failing. बाकी तो there will be always 1 or 2 batsmen will be up for it. और मैं तो देख रहा हूँ रोहित शर्मा ही 2 या 3 सेंचुरी तो वही मार लेगा, जैसा जैसा उसका प्रीवियस एक रहा है इन द लास्ट सीरीज वेस्ट इंडीज के सामने जो था, वो आता है वो 200 200 100 200 मतलब लंबे स्कोर मारा था। तो हो सकता है रोहित शर्मा इफ ही गेट्स अ गुड स्टार्ट, से इफ इंडिया विन द टॉस टुमारो, बैट फर्स्ट एंड ही गेट्स इनटू दैट 30s and 40s, पूरी सीरीज ही वो मतलब फिर मचा देगा। दिस इज व्हाट आई थिंक। हाँ बुहारी, व्हाट डू यू थिंक ओवरऑल बैटिंग पे कुछ लगता है फ्रेजाइल है I अपना think मिडिल ऑर्डर? fair enough, I think massively strong है, मतलब मेरे को तो I think बैटिंग अगर बात की जाए तो वो तो यही है कि भाई massive brain feed हर कोई करने लगे तो ये है। I don't think anyone apart from Archer in some of his spells even questioning the batsman, right? I think it will be like कि खुद ही बैट करके आप बोर हो जाओ और just give it on the plate, probably something like that. I think it is one of the strongest middle order that I think probably we have ever seen after the Australia's middle order, right? जहाँ पे वो स्टीव वॉ, पॉन्टिंग, आई थिंक बाद में वो क्लार्क से रिप्लेस हो गया था, फिर वो साइमंड आके सब बैटिंग करते रहते थे लाइफ में, स्टार्टिंग में लैंगर एंड हिडन, राइट? आई थिंक इट इज समथिंग लाइक दैट, राइट? जस्ट इमेजिन द ट्रिपल सेंचुरियन करुण नायर को खिला ही नहीं रहे सेम ग्राउंड पे, राइट? मयंक अग्रवाल हुआ है सेंसेशनल टेस्ट, उसको खिला नहीं रहे, राइट? फिर भी स्ट्रांग है। आई डोंट सी एनीवन इफ द बॉलर सीज कि भाई पुजारा है, रोहित शर्मा के बाद पुजारा है, पुजारा के बाद रहाणे के बाद विराट कोहली है, राइट? अरे किसको आउट करोगे इसमें से? चारों लोग ब्रेन फिट नहीं करेंगे। और इस सब में आई जस्ट रियलाइज हमने एक नाम फॉर ग्रांटेड ले लिया इतनी जल्दी, इस शुभमन गिल। उसने अभी इतने से मैच खेले हैं और इतना अच्छा खेला है कि हम उसे लाइक नेक्स्ट कोहली मान के, उसका मतलब 1-2 सेंचुरी वो मार देगा, इजीली मार देगा, मुझे लग रहा है। जस्ट रह गया था, हो सकता है पहले मैच में 2 सेंचुरी मार दे। तो अपने ओपनर्स इतने स्ट्रांग है, आई थिंक सिद्धार्थ का वो पॉइंट है, मिडिल ऑर्डर की तो बारी भी नहीं आएगी ज्यादा। हाँ वही वही, मतलब अगर ओपनर्स परफॉर्म कर लिए तो मिडिल ऑर्डर तो करना ही है, मतलब दैट इज, फिर तो बॉल एक बार उन्होंने पुरानी कर दी तो फिर मिडिल ऑर्डर का काम आसान हो गया। मेक सेंस, आई थिंक एवरीथिंग एड्स अप। हाँ बुहारी, हैड अ पॉइंट, कोई फाइनल थॉट्स? Yeah, so I think I still remember जब शिखर धवन ने टेस्ट का डेब्यू किया था मोहाली में, कुछ 187 मारा था, right? I think Shikhar Dhawan could replicate it, right? If India win the toss and Archer is not at his very best and he plays that 10-12 over, right, with Rohit, I could see that tomorrow we could see that 187 being broken. I think I have never been very bullish about new players. I'm pretty conservative, right, in one of those thoughts, right? But I think I'm pretty bullish on Shubman Gill, right? हाँ मतलब ही लुक्स लाइक जैसे रिलायंस का स्टॉक ले रहे हो और पता है कि 4000 पे जाएगा। इट्स लाइक इतना सॉर्टेड है कि शुभमन गिल पे आई विल नेवर डाउट, इतना सॉर्टेड लग रहा है कि सचिन भी रिश्ता लेके तैयार होगा। तो ऑल सॉर्टेड। आई थिंक फाइनल वर्ड्स, लास्ट कमेंट, रैंडम प्रेडिक्शन है, क्या लगता है कौन कौन सेंचुरी मारेगा इस मैच में, दोनों साइड्स इंक्लूडेड? मैं अपने प्रेडिक्शन से स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक जो रूट तो नहीं मार पाएगा बिकॉज इतना प्रेशर होगा, मैं उसका नाम पहले ही हटा देता हूँ। बेन स्टोक्स में भी, रोहित शर्मा, शुभमन गिल। मैं विराट कोहली बोलना चाहता हूँ बट आई थिंक उसका थोड़ा बैटिंग देखना पड़ेगा अभी कैसा वापस आके कैसा, बट आई वुड आल्सो ट्राई टू ऐड विराट कोहली। ये 4 लोग मुझे लगता है, तुम लोग बताओ कौन कौन मारेगा? I think as per me only one centurion, Shubman Gill. संघवी? नहीं, so मैं I'll go with Rohit and middle order में से रहाणे, I'll go with these two for the first match. फिर no, I don't see anyone from England. हाँ स्टोक्स का मे बी, अगर लाइक उनका टॉप ऑर्डर क्रम्बल कर गया और उसको बचाना है तो फिर लाइक वो मे बी 150 बॉल खेल के कुछ कर दे। बट हाँ मोस्टली इट सीम्स टू बी, ऑनेस्टली इट सीम्स टू बी अ वेरी बोरिंग सीरीज दैट विल गेट थ्रू जस्ट टू गेट टू द वनडेज, T20s और IPL और फिर वर्ल्ड कप। तो बीच में मे बी फरवरी का ऑक्शन सबसे ज्यादा हैपनिंग चीज होने वाला है इस महीने, नॉट द टेस्ट मैचेस, इज व्हाट आई थिंक। सो दोज आर आवर थॉट्स। सब 4-0 बोल रहे हैं, बुहारी 5-0 बोल रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वी विल टॉक टू यू प्रोबेबली डेली ऑन द मैचेस, वो अभी फिगर आउट कर लेंगे, वरना मैच के बाद तो बात करेंगे। लेट्स सी कल टॉस कौन जीता। अगर अपनी बैटिंग आ गई तो जस्ट गेट रेडी फॉर अ जस्ट नॉर्मल डे, खाना वाना खाओ, बैठ जाओ, लेट जाओ। We will see you in the next video. All 3 of us will be on trial ball. तब तक के लिए it's a thing.